हेलो एवरीवन। इस स्लाइड में हम बात करेंगे प्लेटो की थियरी ऑफ फॉर्म्स के बारे में। थियरी ऑफ आइडियाज़, थियरी ऑफ फॉर्म्स, ये क्यों है, क्या है, किस प्रकार से है, क्यों दिया प्लेटो ने, किस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए दिया। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 क्वेश्चंस जो है ईजिली यहाँ से आपको जो है मिल जाएंगे। तो पहली शुरुआत करें हम अगर इंट्रोडक्शन से, तो ग्रीक टर्म्स है कुछ, है ना। जैसे जस्टिस के लिए ग्रीक टर्म है DIAKI, इस प्रकार से डाइकियोसिस करके। और एलन कस जो है वो हैप्पीनेस के लिए है, डायलेक्टिकल मेथड या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए शायद। और इसी प्रकार से बहुत सारे टर्म्स है ग्रीक टर्म्स, जो आजकल एग्जामिनर्स क्या करते हैं, थोड़ी मेहनत से बचने के लिए एक तरफ ग्रीक टर्म्स लिख देंगे, एक तरफ उनका इंग्लिश इक्विवेलेंट लिख देंगे, एंड देन यू विल हैव टू मैच द टू। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के जो वर्ड एसोसिएशन रिलेटेड क्वेश्चंस है वो, तो उन पर आपको जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे किसी भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो। तो ग्रीक वर्ड जो इडियोस है, ये इसका इक्विवेलेंट है आइडियाज़ और फॉर्म्स का। यहाँ पर स्केप्टिसिज्म का इन्फ्लुएंस प्लेटो पर दिखता है इन हिज थियरी ऑफ फॉर्म्स। ये जो है प्लेटो जो इसका सेमिनल टेक्स्ट है रिपब्लिक में डिस्कस करता है थियरी ऑफ फॉर्म्स को। जब वो इमेजेस ऑफ डिवाइडेड लाइन और या फिर मिथ और एलिगरी ऑफ केव की बात करता है, गुफा की कहानी या फिर, है ना, इस प्रकार की जो हिंदी में इसका ट्रांसलेशन है। तो ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है। ये कई बार तो इतना ही पूछ लिया जाता है कि हु इज़ एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ मिथ ऑब्लिक एलिगरी ऑफ केव और इमेजेस ऑफ डिवाइडेड लाइन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि प्लेटो ने क्यों दिया थियरी ऑफ फॉर्म्स, वाई दिस थियरी ऑफ फॉर्म्स। तो प्लेटो एक प्रकार से एक स्टेज सेट कर रहा है इन ऑर्डर टू जस्टिफाई द रूल ऑफ नॉलेज, या फिर फिलोसफर किंग का जो शासन है उसको डिफेंड करने की प्लेटो कोशिश करता है। इस वजह से और भी बहुत सारे प्लेटो कम्स अप विद मैनी आइडियाज़, है ना, अपने आइडियल स्टेट को जस्टिफाई करने के लिए, रूल ऑफ फिलोसफर किंग को जस्टिफाई करने के लिए। और इसमें वो कई प्रकार के नोबल लाइज, कई प्रकार के मिथ्स की जो है बात करता है। तो प्लेटो बोलता है कि एक होता है वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंसेस, जो आपको दिख रहा होता है लेकिन वो असल में नॉलेज है या नहीं है, दैट्स अनदर थिंग। और एक होता है असल में जो नॉलेज है वो। तो जर्नी फ्रॉम अपीयरेंसेस टू फॉर्म या फिर टू आइडियाज़ इज़ पॉसिबल थ्रू नॉलेज। और नॉलेज आपको पता ही है, प्लेटो ने एक्सटेंसिव एजुकेशन सिस्टम की बात की है, जिसमें वो एक स्टेज बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है, अर्ली मिडल एंड जो प्रैक्टिकल एजुकेशन का जो इसका सिस्टम है। तो प्लेटो की जो थियरी ऑफ फॉर्म है, इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड टू हिज बिलीफ दैट वर्चू इज़ नॉलेज। अभी इंसान को सोक्रेटिस पूरा का पूरा वर्चू पर ही फोकस करता था, कि आपको जो है वर्चू को डेवलप करने की कोशिश है, और प्लेटो जो है इसको नॉलेज के साथ में एसोसिएट कर देता है। अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्चू फॉर प्लेटो इज़ टू अटेन नॉलेज। और या फिर वर्चू जो है वो हाईएस्ट लेवल का नॉलेज है प्लेटो के लिए। तो अगर नॉलेज अटेनेबल है तो वर्चू भी अटेनेबल है। तो अगर टेलियोलॉजी की बात की जाए, प्लेटो ऑफ कोर्स यूजेस हिज टेलियोलॉजिकल मेथड। तो टेलोज यही है, मैन का टेलोज यही है, टू अटेन हिज वर्चू। और वर्चू, हाईएस्ट वर्चू क्या है, नॉलेज है। अब क्यों, मतलब प्लेटो जो है फिलोसफर्स के रूल को जस्टिफाई करता है, तो इसका एक वजह यही है कि फिलोसफर्स ही है जो कि जिनके पास नॉलेज है, नॉलेज ऑफ आइडियाज़ या फिर नॉलेज ऑफ फॉर्म्स, जो कि एक्चुअल वर्ल्ड को जो कि रियल वर्ल्ड को देख सकते हैं, न कि जो आंखों को दिख रहा है उसको, उससे आगे जा कर के कुछ देख सकते हैं। वो लोग कौन है, फिलोसफर्स है। उन्होंने अपने माइंड को उस हद तक डेवलप कर लिया है। तो प्लेटो इन आइडियाज़ जो है, इस रियलिटी को जो है वो फॉर्म्स नाम देता है, FORMS, फॉर्म्स। अब इस अपने थियरी ऑफ फॉर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए प्लेटो जो है वर्ल्ड है, जो संसार है, उसकी सारी की सारी बातें उनको 2 रिल्म्स में डिवाइड करता है। जो फर्स्ट रिल्म है, जो मटेरियल वर्ल्ड है,
और सेकंड रिल्म जो है वो है वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। दो प्रकार के वर्ल्ड हो गए, मटेरियल वर्ल्ड एंड वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स। इसमें जो है मटेरियल वर्ल्ड में ये कॉपी है जो परफेक्ट फॉर्म है उसकी, जो कहाँ दिखता है आपको, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में। मटेरियल वर्ल्ड जो है इट कैन बी परसीव्ड थ्रू अवर सेंसेस, जो आँख कान नाक है, इन सब चीज़ों से। ये वो वर्ल्ड है दैट अपीयर्स टू आवर सेंसेस। प्लेटो कहता है कि मटेरियल वर्ल्ड जो है इट इज़ डिफेक्टिव एंड फिल्ड विद एरर। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नथिंग इज़ परमानेंट, चीज़ें बदलती रहती है। अगर आपको एक टेबल दिख रही है तो थोड़े दिनों में टेबल का स्वरूप बदल जाएगा, या फिर और भी कोई चीज़ है तो उसका स्वरूप जो है बदल जाएगा। कोई इंटेंजिबल आइडिया है उसका भी, इट इज़ चेंजेबल एंड अनरिलायबल। ये ओनली अपीयरेंसेस है ना, केवल ओपिनियंस है, अपीयरेंसेस है, ये रियल वर्ल्ड नहीं है, ये केवल शेडो है रियल वर्ल्ड का। बहुत सारी जो चीज़ें हैं इसमें मटेरियल वर्ल्ड में वो एग्जिस्टिंग है, हमें दिख रही है, चेंजेबल है, चेंज होती रहती है, फिनिट है, परसेप्टिबल है। यहाँ पर जो मटेरियल वर्ल्ड में सारी की सारी चीज़ें हैं ये कॉपी है एक परफेक्ट फॉर्म जो 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 वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। एंड इट कैन ओनली बी परसीव्ड थ्रू कॉन्टम्पलेशन या फिर थ्रू नॉलेज। जब आपको नॉलेज हो जाएगा, जब आपको ज्ञान हो जाएगा, तब आपको वो सारी चीज़ें दिखने लगेगी जो बाकी लोगों को नहीं दिख रही है। भाई जो जो हमारी आंखें देख रही है वो तो हर किसी को दिख रहा है, पर उससे आगे बढ़ कर के अगर आप कुछ देख सकते हो, उसकी बात जो है प्लेटो इन हिज वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स में करता है। कुल मिलाकर के नॉलेज की बात कर रहा है कि ज्ञान अगर आपको हो जाता है तो आप छोटी छोटी चीज़ें नहीं देख करके बड़ी बड़ी चीज़ें देखने लग जाते हो। तो ये वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स जो है इट कैन ओनली बी परसीव्ड थ्रू इंटेलेक्ट। जब आपको ज्ञान हो जाता है थ्रू कॉन्टम्पलेशन, थ्रू एक्सटेंसिव एजुकेशन, इस प्रकार से। ये जो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स है इट इज़ पॉपुलेटेड बाय एंटिटीज़ जिनको हम फॉर्म्स और आइडियाज़ कहते हैं। ये एंटिटीज़ जो है वो इटर्नल एंड चेंजलेस है। इसमें आपको बहुत कोई सी भी चीज़ें ले लो, जैसे गुडनेस है, ब्यूटी है, इक्वलिटी है, यूनिटी है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स का पार्ट है। अब गुडनेस क्या है, तो गुडनेस को आप ज्ञान के आधार पर ही समझ सकते हो। ब्यूटी क्या है, ब्यूटी को आप ज्ञान के आधार पर ही समझ सकते हो। जो चीज़ें दिख रही है ब्यूटीफुल है ना, माउंटेन दिख रहा है, एक रिवर दिख रही है, सी शोर दिख रहा है, वो असल में ब्यूटीफुल एक फिलोसफर के लिए हो ये ज़रूरी नहीं है। वो बोलता है ना कि बेंथम और इसके बीच में, जेएस मिल के बीच में डिबेट है कि पुशपिन और एक पोइट्री जो है, आप दोनों में इक्वल प्लेजर कैसे पा सकते हो। ठीक है, तो फिलोसफर्स जो है अपनी चीज़ों में जो प्लेजर पाते हैं वो ज़रूरी नहीं है एक आम आदमी, हालांकि ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, ऐसा ज़रूरी है भी, है ना। ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी एरिया है। तो कुल मिलाकर के प्लेटो अपने वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स को समझाने के लिए जो वर्ल्ड है उसको दो रिल्म्स में डिवाइड करता है। पहला है मटेरियल वर्ल्ड जो फिनिट है, जो एग्जिस्टिंग है, जो चेंजेबल है, और एक है वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स जो कि इम्परसीवेबल है, लेकिन जिसको इंटेलेक्ट, रीज़न और कॉन्टम्पलेशन के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब किस प्रकार से इस मटेरियल वर्ल्ड को ट्रांसेंड किया जाए, इससे किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए, तो हमने एग्जैक्टली ऑलरेडी देख लिया। थ्रू अटेनिंग नॉलेज, ज्ञान के द्वारा ये इस मटेरियल वर्ल्ड से निकला जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। कुल मिलाकर के रिलीजन में जो सारी की सारी बातें हैं वही मोर और लेस यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। एंड हु कैन ट्रांसेंड इट, कौन इस मटेरियल वर्ल्ड से आगे बढ़ सकते हैं, वो है फिलोसफर्स। क्योंकि फिलोसफर्स ही है जिनको एक्सटेंसिव एजुकेशन मिली है, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ जो है खपा दी है, जो मोनोगेमस सेक्सुअल रिलेशन से दूर रहे हैं और जो अट्रैक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है उससे भी दूर रहे हैं। तो उन्होंने पूरा का पूरा ज्ञान अपना, पूरा का पूरा जीवन अपना ज्ञान प्राप्त करने में लगा दिया। तो इस वजह से अब थियरी ऑफ फॉर्म्स जो है वो वी ऑलरेडी हमने यहाँ पर देखा कि ये इट इज़ को रिलेटेड टू द थियरी ऑफ नॉलेज। प्लेटो कहता है कि नॉलेज जो है
वो प्राप्त किया जा सकता है। नॉलेज, जो ट्रू नॉलेज है, इट इज़ अटेनेबल। और इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला ये है कि नॉलेज जो है वो इट इज़ सर्टेन एंड इनफॉलिबल। ये अंत है, मतलब किसी भी चीज़ का सर्टेन है ना। और दूसरा है कि इसको जो है अपीयरेंसेस जो है उससे अलग करने की ज़रूरत है। असल में नॉलेज क्या है और जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जितना हमें पता है वो क्या है, ये दोनों चीज़ें जो है अलग अलग है। नॉलेज जो है वो परमानेंट है, वो शुद्ध विशुद्ध फॉर्म है किसी भी चीज़ की। ये आइडियल है एक प्रकार से। ये फिज़िकल वर्ल्ड जो है आपकी आंखों को दिख रहा है उससे बहुत ज़्यादा अलग है। तो जो फॉर्म है, आइडिया है, नॉलेज है, ये एक प्रकार से इक्विवेलेंट टर्म्स है ना। फॉर्म, आइडिया एंड नॉलेज, ये ऑल दीज थिंग्स कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज़ आइडियल एंड व्हाट अपीयर्स टू द आई इज़ एक्चुअल। तो आइडियल और एक्चुअल जो है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आइडियल क्या है? फॉर्म्स है, आइडिया है, नॉलेज है। एक्चुअल क्या है? जो आपकी आंखों को दिख रहा है, जिसको आप अपने सेंस परसेप्शन से परसीव कर सकते हो। तो जो फॉर्म है, इट इज़ अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ अपीयरेंस। अगर आपको टेबल, अगर आप देख रहे हो और अगर आपको केवल टेबल ही दिख रही है तो आप अभी तक अपीयरेंसेस में ही हो, ओपिनियन में ही हो, आपको ज्ञान जो है वो नहीं प्राप्त हुआ है। तो एक्चुअल वर्ल्ड जो है, जो दिख रहा है, जो आप देख रहे हो, उससे बढ़ कर के आप आइडियल वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हो, बढ़ सकते हो। और किस प्रकार से बढ़ सकते हो? वाई नॉलेज। नॉलेज जो है उसकी मदद से। एंड नॉलेज कैन रिप्लेस ओपिनियन। जो ओपिनियंस है, अभी हम देखेंगे इमेज ऑफ डिवाइडेड लाइन में, जो प्लेटो जिसमें दो लेवल ऑफ अवेयरनेस के बारे में बात करता है। पहला है ओपिनियन, सेकंड है नॉलेज। यहाँ पर जो है ओके, तो एक प्रकार से इसको समझने के लिए आप ये भी समझ सकते हो कि मटेरियल वर्ल्ड क्या है और वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स क्या है। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि एक तो है कि थिंग्स विच आर ब्यूटीफुल, जैसे माउंटेन है, जैसे किसी का फेस है, जैसे रिवर्स है, ऑल दीज थिंग्स आर ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल। लेकिन एक चीज़ है कि व्हाट ब्यूटी इज़, है ना। तो पहला जो है थिंग्स विच आर ब्यूटीफुल, ये जो है रेल्म ऑफ ओपिनियन है। और दूसरा जो है व्हाट ब्यूटी इज़, की सुंदरता है क्या। सुंदर चीज़ें और सुंदरता क्या है, दो अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो सुंदर है, अब सुंदरता क्या है असल में, है ना। आपको जो सुख दे, जो आनंद की अनुभूति दे, वो सुंदरता है। अब ज़रूरी नहीं है कि सुंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन व्हाट ब्यूटी इज़, है ना, आपके लिए ब्यूटी क्या है, दैट इज़ रेल्म ऑफ नॉलेज। तो जो चीज़ें सुंदर है, बहुत सारी हैं, जो चेंजेबल है, जो बदल जाती है, वो क्या है, रिल्म ऑफ ओपिनियन है, या फिर मटेरियल वर्ल्ड का पार्ट है। और जो सुंदरता है, असल में जो सुंदरता है वो क्या है, फॉर्म्स का पार्ट है। तो इस प्रकार से दो अलग अलग चीज़ों में डिफरेंस है। पहली है आइडियल एंड दूसरी है एक्चुअल। आइडियल वो है जो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स का हिस्सा है, और एक्चुअल जो है वो मटेरियल वर्ल्ड का हिस्सा है। बिटवीन फॉर्म्स एंड अपीयरेंसेस, फॉर्म्स क्या है, यही है, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स का हिस्सा है, और अपीयरेंसेस मटेरियल वर्ल्ड का हिस्सा है। बिटवीन नॉलेज एंड ओपिनियन, नॉलेज फॉर्म्स का हिस्सा है और ओपिनियन मटेरियल वर्ल्ड का हिस्सा है। बिटवीन वॉट कैन बी एंड वॉट इट इज़ और वॉट इट इज़ बिकमिंग, कि क्या है और क्या बन रहा है, क्या होना चाहिए, दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है ओपिनियन और नॉलेज का। तो एक प्लेटो जो है डिवाइडेड लाइन की भी बात करता है, जिसमें जो है ही मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन टू लेवल्स ऑफ अवेयरनेस। पहली है ओपिनियन और दूसरी है नॉलेज। ओपिनियन जो है वो मटेरियल वर्ल्ड का पार्ट है, और नॉलेज जो है वो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स का पार्ट है। जो हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस है वो नॉलेज है, और जो विजिबल और फिजिकल है वो ओपिनियंस है। कुल मिलाकर के ये वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स के समझाने के लिए प्लेटो ने इमेजेस ऑफ डिवाइडेड लाइन की एक दरार है। दो प्रकार के ज्ञान के बीच में क्या है, एक लाइन है, एक तरफ ओपिनियन है, दूसरी तरफ नॉलेज है, और आपको ओपिनियन से नॉलेज की तरफ बढ़ना है। इसी आइडिया को, थियोरी ऑफ फॉर्म्स को समझाने के लिए
प्लेटो एक और एग्जाम्पल, एक और एलिगरी की बात करता है जिसको एलिगरी ऑफ केव भी बोला जाता है। ये भी ऑफ कोर्स थियरी ऑफ फॉर्म्स जो है प्लेटो की अर्ली राइटिंग्स का पार्ट है, और ये एक डायलॉग है एक प्रकार से सोक्रेटिस और उसका जो डिसाइपल होता है ग्लूकन, जो प्लेटो का ब्रदर भी होता है शायद, उसके बीच में। तो होता क्या है, एक गुफा होती है जिसमें कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ व्यक्ति होते हैं, अंडरग्राउंड गुफा होती है, उसके अंदर बैठे हैं, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिख नहीं रही है, विज़न जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है, और कोई भी दूसरी चीज़ों को देख नहीं पा रहा है। जो ओनली थिंग विजिबल जो है वो जो गुफा है उसकी दीवार है, क्योंकि एक प्रकार से गुफा में तो अंधकार ही रहता है, तो आपको आदमी से आदमी भी नहीं दिख रहा होता है। अब जो है एक आग उस गुफा में जल रही होती है पीछे से, तो अब वो आग पीछे से जल रही है और अंधेरा है, तो ऑफ कोर्स आपको जो है परछाइयाँ दिखेगी ना, शेडोज़ दिखेगी, दीवार के ऊपर शेडोज़ बन रही है, दिख रही है। तो वो प्लेटो बोलता है कि ये शेडोज़ जो है वो क्या है, ये डार्क केव जो है वो रिप्रेजेंट करती है वर्ल्ड ऑफ इग्नोरेंस को, और शेडो जो रिप्रेजेंट कर रही है वो वर्ल्ड ऑफ सेंसरी परसेप्शन को। अभी आपको दिख रहा है वो रियल वर्ल्ड नहीं है, ये क्या है, एक परछाई है, शेडो है केवल। और रेज्ड वॉल अभी और हम आगे बात करते हैं। तो फिर क्या होता है कि इस गुफा में एक व्यक्ति होता है जो हिम्मत करके इस गुफा से बाहर निकलता है, और उसको पहली बार जो है वो दिन का उजाला देखता है। तो वो व्यक्ति जो है वो बाहर निकल करके जब देखता है तो वापस अंदर आकर के अपने जो साथी लोग हैं उनको बोलता है कि अभी तक हम जो देख रहे थे वो तो मोह माया है, कुछ ही नहीं है, असली जो चीज़ है वो तो बाहर है। वो तभी दिखेगी जब हम थोड़ा सा स्ट्रगल करके इस गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करें। तो यहाँ पर प्लेटो जो है वो यही चीज़ समझाने की बात करता है कि ये जो डार्क केव है जिसमें हम रह रहे हैं संसार में, ये इग्नोरेंस, वर्ल्ड ऑफ इग्नोरेंस है, और चेंड पीपल जो है इसके अंदर जो लोग हैं जो बंधे हुए से हैं एक प्रकार से, ये इग्नोरेंट ऑफ द आइडियल वर्ल्ड, जो असली वर्ल्ड है, जो असली संसार है, उससे अनभिज्ञ है। और जो ये दीवार है गुफा की, ये लिमिटेड थिंकिंग को दिखाती है, इससे आगे पूरा का पूरा संसार आपको प्राप्त करने के लिए पड़ा है। और शेडो जो है वो वर्ल्ड ऑफ सेंसरी परसेप्शन को दिखाता है। तो इस प्रकार से अगर आपको ट्रू नॉलेज प्राप्त करना है तो आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा और इस गुफा से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी जो है आपको थियरी, वो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स जो है उसको आप प्राप्त कर सकते हो, ट्रू नॉलेज है उसको आप प्राप्त कर सकते हो। और ये काम कौन कर सकता है, ये काम प्लेटो की नज़र में ओनली फिलोसोफर किंग जो है उनके पास जो है ट्रू नॉलेज होता है, बिकॉज दे हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, प्लस दे हैव गॉन थ्रू एक्सटेंसिव एजुकेशन सिस्टम, दे हैव ट्रेंड, इसी चीज़ में उनकी जो है ट्रेनिंग हुई है। और इस चीज़ को ही समझाने के लिए प्लेटो ये इमेज ऑफ डिवाइडेड लाइन और मिथ या फिर एलिगरी ऑफ केव की बात करता है कि बाकी सब लोग जो है वो यही देखते हैं और फिलोसफर्स क्या देखते हैं, वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स देखते हैं। ओके, इस स्लाइड में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स अगेन।